वैसे तो ये बात आप सभी लोग कह रहे हैं कि इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का टिकट वितरण बीजेपी के लिए आत्मघाती रहा। आज हम एक लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे जहां से यदि बीजेपी ने सही प्रत्याशी उतारा होता तो परिणाम कुछ और होता। इस सीट पर प्रत्याशी का फैसला लगभग आखिर में हुआ। ये फैसला उस समय आया जब बीजेपी यूपी की 80 में से 62 सीटों का टिकट फाइनल कर चुकी थी। 10 अप्रैल को बीजेपी ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम उजागर किया। इन्हीं 7 सीटों में से एक सीट थी गाजीपुर की। ये वो सीट है जहां से बीजेपी 1,20,000 वोटों के अंतर से हार गई। इस सीट को समाजवादी पार्टी के अफजाल अंसारी ने जीता। इससे पहले कि हम गाजीपुर सीट पर एक गलत प्रत्याशी को चुनने का क्या प्रभाव हुआ उसके बारे में बताएं, आप शौर्य टीवी को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे देश के राजपूताना का अपडेट आपको मिलता रहे। गाजीपुर सीट के लिए बीजेपी से एक प्रत्याशी के नाम की चर्चा खूब हो रही थी, जिसका नाम है ब्रजेश सिंह। ये हम नहीं कह रहे हैं, यह चर्चा उस समय हर तरफ हो रही थी कि अंसारी परिवार को हराने के लिए ब्रजेश सिंह को टिकट मिलना चाहिए। यदि बीजेपी ने ब्रजेश सिंह को टिकट दिया होता तो पूर्वांचल की कम से कम 5 में से 6 सीटें बीजेपी के खाते में आ जाती और बनारस में प्रधानमंत्री के जीत का मार्जिन इतना कम नहीं होता। गाजीपुर लोकसभा में कुल 20 लाख वोटर्स हैं, जिनमें से 4 लाख यादव और मात्र 1.25 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। यानी कि सपा का कोर वोटर्स तो मात्र 5.5 लाख ही है। बाकी वोटर्स की बात करें तो राजपूत लगभग 2.25 लाख, राजभर भी लगभग इतने ही हैं। बिंद 1,50,000, ब्राह्मण और भूमिहार को मिला के गिने तो इनकी आबादी 1.5 लाख की है। इस सीट पर दलितों की आबादी 4 लाख और 4 लाख अन्य वोटर्स हैं। इन 4 लाख अन्य वोटर्स में से वैश्य, कुशवाहा, कुर्मी, कायस्थ, लोहार आदि जातियां, जो कि ज़्यादातर बीजेपी के ही वोटर्स हैं। वैसे तो 2019 के चुनाव में बीजेपी ने दलित वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई थी, लेकिन हम यदि दलितों के 4 लाख वोटर्स को छोड़ भी दें तो भी इस सीट पर बीजेपी के पोटेंशियल वोटर्स लगभग 10,50,000 हैं। इस सीट पर लगभग 55% मतदान हुआ था। अब हम आते हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी चुनने में जो गलती हुई उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ा। मुख्तार अंसारी परिवार के आतंक और दबदबे के कारण ऐतिहासिक शहर गाजीपुर उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में गिना जाता है। इस बार मुख्तार की मौत की सिंपैथी के बावजूद भी अफजाल अंसारी मात्र 1,20,000 वोटों से ही जीत पाए। इस विषय पर पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति की गहरी समझ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अतुल मिश्रा क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। बीजेपी फील्डेड बेटर कैंडिडेट फ्रॉम गाजीपुर, इक्वेशन वाज टोटली चेंज्ड। अगर बीजेपी ने अगर अभी आपने ब्रजेश सिंह का नाम लिया, ब्रजेश सिंह अगर गाजीपुर से चुनाव लड़ते तो सिचुएशन जरूर बदल जाती। अब आप देखिए, अफजाल अंसारी के खिलाफ पारसनाथ राय को भाजपा ने टिकट दिया। पारसनाथ राय गाजीपुर के लिए एक अननोन फेस है। इनफैक्ट ये बताऊं कि अगर मैं दिल्ली मीडिया की बात करूं तो पारसनाथ राय को भी कोई इतना नहीं जानता था जितना, मतलब अगर आप ब्रजेश सिंह की बात करें, ब्रजेश सिंह एक नोन फेस हैं, बड़े लीडर हैं और काफ़ी मतलब सोशली भी एक्टिव रहे हुए हैं उस एरिया में, चाहे वो बनारस रहा हो, चाहे वो घोसी रहा हो, चाहे वो सलेमपुर रहा हो, चंदौली रहा हो, वो उनका क्षेत्र आता है। तो देखिए, एक भारी कैंडिडेट का चुनाव लड़ना एक अलग बात है और एक छोटे कैंडिडेट का जो लोकल फेस है, और अफजाल अंसारी के खिलाफ आप उनको चुनाव मैदान में उतारते हैं तो आपको निश्चित तौर पर आपको हार का सामना करना पड़ेगा। अगर गाजीपुर से ब्रजेश सिंह अफजाल अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ते तो जीत निश्चित। मजबूत प्रत्याशी से दावेदारी भी मजबूत होती है। अगर ब्रजेश सिंह को टिकट दिया गया होता तो बात कुछ और होती और साथ ही बीजेपी से राजपूतों की नाराजगी भी दूर की जा सकती थी और पूरे पूर्वांचल में राजपूतों के साथ ही अन्य जातियां भी बीजेपी के साथ जुड़ जाती। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि यदि बीजेपी ने ब्रजेश सिंह को टिकट दिया होता तो चंदौली, सलेमपुर, बलिया, मछली शहर और जौनपुर सीट का परिणाम कुछ और होता। राजपूतों की अनदेखी कर बीजेपी ने बड़ा खामियाजा उठाया। यदि राजपूत वोटर्स पूरी तरीके से बीजेपी से हट गया तो विधानसभा में बीजेपी का रास्ता तंग हो जाएगा। राजपूतों को सम्मान दीजिए, वो जान लगा देगा। जय राजपूताना।